अभी हाल ही में हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में यह स्पष्ट किया कि पासपोर्ट नागरिकता की पहचान का प्रमाण पत्र नहीं है। और ये बात सही भी है और ये कोई नई बात नहीं। पहले भी तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, सरकार के आधिकारिक बयानों में ये कहा जा चुका है कि पासपोर्ट सिटीजनशिप की आइडेंटिटी को डिटरमिन करने का कोई कंक्लूसिव ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर इतना हल्ला, इतना शोर-शराबा, इतना हंगामा क्यों? बात दरअसल सिर्फ ये नहीं है कि पासपोर्ट हमारे नागरिकता के पहचान का प्रमाण पत्र है या नहीं, इससे जुड़ी एक और बड़ी बात ये है कि फिर हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है? इज़ देयर एनी वैलिड लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट व्हिच प्रूव्स आवर सिटीजनशिप? तो इसका जवाब ना में है। क्योंकि हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा इस तरीके का कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जाता जिसके आधार पर हम उसे नागरिकता का प्रमाण पत्र या सिटीजन रजिस्ट्रेशन या सिटीजन का सर्टिफिकेशन मान सके। दुनिया के तमाम देशों में, वो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो या हमारा यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दुनिया के तमाम देशों में एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या सिटीजन रजिस्ट्रेशन का एक डॉक्यूमेंट वहाँ की सरकारें अपने नागरिकों को देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट, इस तरीके का कोई प्रमाण पत्र जिसको हम विशुद्ध रूप से एक्सक्लूसिव सिटीजन्स डॉक्यूमेंट का एक अनिवार्य और आवश्यक प्रमाण पत्र मान सके, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मान सके, ऐसा भारत में नहीं है। ये अलग बात है कि पासपोर्ट भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है और वो भी पुलिस वेरिफिकेशन और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के वेरिफिकेशन के बाद दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, जिसको कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 में दरअसल इंडियन एविडेंस एक्ट के ही लगभग सारे प्रोविजंस को एड वर्बेटम शब्दशः ज्यों का त्यों उतार लिया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि एविडेंस या जो साक्ष्य है वो दो तरह का होता है। एक ओरल एविडेंस होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ओरल एविडेंस का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मौखिक रूप से कुछ कहता है कि ये है, तो उसको न्यायालय साक्ष्य मान सकता है, एविडेंस मान सकता है। या फिर किसी बात के संदर्भ में साक्ष्य के रूप में उसके लिए कुछ कागजी, कुछ अभिलेखीय प्रमाण होना चाहिए, जिसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह सकते हैं। तो हमारे देश में बर्थ को, अपने जन्म को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ अनिवार्य रूप से कागजात दिखाने होते हैं, हमारे पास होने चाहिए, जिसमें कि बर्थ सर्टिफिकेट है। इसके अलावा हम अपने लिए आजकल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन आईडी कार्ड, तमाम तरीके के ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं जो हमें समय-समय पर अलग-अलग चीज़ों की अलग-अलग ज़रूरतों के आधार पर बनवाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन आईडी कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या दूसरे अन्य तरीके के कार्ड या यहाँ तक कि पासपोर्ट भी हमारे सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है। यानी आज की तारीख में हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा हमारी नेशनैलिटी, हमारी सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता, हमारी राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके अलग से कोई ऐसा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। तो अगर किसी के व्यक्ति के नागरिकता पर प्रश्न उठता है, तो फिर अंततः यह न्यायालय द्वारा ही निर्धारित होगा कि वह भारत का नागरिक है कि नहीं, और उसके लिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें कि राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के पासपोर्ट, आधार, इन सब के कार्ड्स के विधिवत जांच पड़ताल के बाद न्यायिक समीक्षा के उपरांत ही गृह मंत्रालय तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है कि नहीं। भारत में केवल और केवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार का गृह मंत्रालय ही एकमात्र मंत्रालय है जो नागरिकता को निर्धारित कर सकता है, नागरिकता प्रदान कर सकता है या नागरिकता के संबंध में अन्य कोई नियम, कायदे, कानून बना सकता है। दरअसल हमारे देश में जब नागरिकता
को लेकर के संविधान सभा में बहस हुई। ये वो दौर था जब हमारा देश 2 मुल्कों में तक़सीम हो चुका था। हम भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बँट चुके थे। चारों तरफ देश में कत्ल-ओ-गारत, खून-खराबा, हिंसा, आगजनी का माहौल था। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आ जा रहे थे। उस समय हमारे देश में सबसे बड़ी और सबसे पहली और प्राथमिक चुनौती ये थी कि कैसे देश में अमन-ओ-अमान कायम किया जाए, कैसे सांप्रदायिक दंगे और होने वाले फसादात को रोका जाए, कैसे हमारे देश में शांति सुरक्षा व्यवस्था को बहाल किया जाए। और इस लिहाज से ये तय किया गया संविधान सभा में कि दरअसल बाद में हमारी संसद को ये अधिकार होगा कि वो नागरिकता से जुड़े कानून बना सकेगी। और इसलिए 19 जुलाई 1948 ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, 19 जुलाई 1948, जिस दिन से हमारे देश में परमिट सिस्टम लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों को अब एक विशेष प्रकार का परमिट लेना होगा, जो उनकी नागरिकता के संदर्भ में कार्य करेगा। और फिर जब देश में धीरे-धीरे स्थितियाँ सामान्य हुई, तो फिर हमारी देश ने अपना संसद के द्वारा कानून पारित किया, जिसे भारत की नागरिकता का अधिनियम 1955 कहते हैं, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955। इसके पहले हमारे संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में इन पार्ट 2 अंडर आर्टिकल्स 5 टू 11 प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप वर गिवन। और उसमें अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को यह अधिकार होगा कि वो नागरिकता से जुड़े कानून बना सके। डॉक्टर आंबेडकर ने संविधान सभा में बहस के दौरान ये स्वीकार किया और स्पष्टतः कहा कि सबसे ज्यादा दिक्कत, दुश्वारी, परेशानी उनको भारत की नागरिकता से जुड़े संदर्भों को नीतिगत, व्यवस्थागत, विनियम, नियम, कानून बनाने को लेकर के हुई। और उनके लिए सबसे मुश्किल प्रश्न था कि भारत की नागरिकता किसे प्रदान की जाए, क्योंकि उस दौरान जब भारत की नागरिकता का सवाल एक परिभाषा के रूप में निर्धारित करने को लेकर चल रहा था, तो भारत के सामने सिर्फ एक क्षेत्र या भूगोल नहीं था, कोई स्टेटस या परिस्थिति नहीं थी। भारत 2 टुकड़ों में बँट चुका था और ऐसे में नागरिकता का मसला बहुत पेचीदा और जटिल हो गया था। और इसलिए हमारे देश में नागरिकता को लेकर के ये कानून संविधान लागू होने के पहले ही हमारे देश में व्यवस्था कर दी गई कि जो संविधान लागू होने के पहले ही नागरिकता के कानून को लागू कर दिया गया। हमारे देश के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, सारा संविधान। लेकिन हमारे देश के संविधान के 5 प्रावधान ऐसे हैं जो 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए। उसमें 1 नागरिकता, दूसरा अंतरिम संसद, तीसरा कराधान, चौथा आपातकाल और 5वां निर्वाचन। So these 5 provisions of our constitution were promulgated with immediate effect. First, citizenship; second, taxation; third, interim or provisional parliament; fourth, emergency; and fifth, election. Rest of the constitution came into effect from 26th January 1950. But these 5 provisions were promulgated with immediate effect. अब सवाल ये है कि आज की तारीख में जब हमारे देश में कोई कानूनी तौर पर नागरिकता का एक सरकार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र है ही नहीं, तो फिर नागरिकता अगर किसी व्यक्ति को निर्धारित करनी है तो क्या होगा? अभी आपने देखा होगा कि बिहार से शुरू होकर भारत के अलग-अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। उसमें भी नागरिकता को लेकर के सवाल उठे थे और तब भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आधार कार्ड या इस तरीके के अन्य दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं है। तब भी ये बहस हुई थी कि क्या निर्वाचन आयोग तय करेगा कि भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं, क्योंकि नागरिकता को निर्धारित करना, नागरिकता से जुड़े संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार केवल और केवल भारत सरकार के गृह मंत्रालय को। इसके बाद भी एक, अगर आपको प्रकरण याद हो, तो हमारे देश में एनआरसी की प्रक्रिया असम में शुरू हुई और ये सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई। ये एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया गया, जिसमें कि मुद्दा ये था कि असम राज्य में
1971 में जब बांग्लादेश एक नया देश बनकर दुनिया के सामने आया और उसके पहले जो मुक्ति वाहिनी का वहाँ पर संग्राम चला, जो जन आंदोलन हुआ और जिस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है, कत्ल-गारत, खून-खराबा, हिंसा, आगजनी, जिनोसाइड और जिस तरीके का वहाँ बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया गया और अंततः पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर एक नया मुल्क बांग्लादेश बना। तो जो लोग अपनी जान बचा करके उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आए और बहुत बड़ा शरणार्थी संकट भारत में खड़ा हुआ, वे लोग फिर कभी लौटकर अपने मुल्क वापस नहीं गए, जबकि बांग्लादेश 1971 में बन चुका था। और एक स्थिति फिर ऐसी आई कि धीरे-धीरे 1971 के बाद से 1990 तक आते-आते आसाम में अवैध घुसपैठ की समस्या और उसका संकट इतना बड़ा, विकराल और भयावह रूप ले चुका था कि 1987 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा असम एकॉर्ड, असम समझौता करना पड़ा। तब भी ये सवाल उठा था कि भारत की नागरिकता को कैसे निर्धारित किया जाए और जो असम में आए हुए अवैध घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, उनको कैसे चिन्हांकित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, डिटेन, डिपोर्ट किया जाए। आइडेंटिफाई करने के बाद ये एक बहुत बड़ी समस्या और उसके बाद हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर आखिरकार एनआरसी हुआ। लेकिन एनआरसी में पहले चरण में जो 40 लाख के करीब लोग ये माने गए थे कि ये अवैध रूप से आए हैं, घुसपैठिए हैं या डाउटफुल है इनका स्टेटस। बाद में दोबारा रिवीजन हुआ तो उसमें लगभग 19 लाख कुछ के करीब यानी 20 लाख के करीब लोग ऐसे आइडेंटिफाई हुए। उनके लिए फिर फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाने का प्रोविज़न बनाया गया। लेकिन आज भी ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई। तो चाहे एनआरसी हो, चाहे एसआईआर हो, चाहे अभी पासपोर्ट को लेकर के जो एक सरगर्मी, जिस तरीके का एक वातावरण बना है, उसमें अगर हमको बात करनी है, तो क्या हमारे पास देश में कोई एक ऐसा विधिक सरकार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, जिसको पूर्णतः और विशुद्ध भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जा सकता है? इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट there is any conclusive document issued by the government of India which is a proof of Indian citizenship, so there is no such document as on date. आज की तारीख में इस तरीके का कोई प्रमाण पत्र भारत सरकार जारी नहीं। अब भारत सरकार के द्वारा जो बीच बीच में संशोधन नियम बनाए गए हैं और संसद द्वारा जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 पारित किया गया, उसके बाद से भारत की संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में कई सारे संशोधन किए हैं, जिसमें कि अगर बात करें तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1986 का है, सेकंड अमेंडमेंट 1992 का है, उसके बाद 2019 से लेकर 23 तक अब तक 6 अमेंडमेंट्स सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में किया जा चुका और हर अमेंडमेंट में सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया और नागरिकता को लेकर नए प्रावधान जोड़े गए। इसी में जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 2019 बना, उसमें यह व्यवस्था की गई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले वहाँ के जो लोग परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यक समूह हैं, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन और बौद्ध लोग हैं। ये 6 समुदाय अगर ये 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं विद वैलिड डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ, तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन उसके भी रूल्स रेगुलेशंस नोटिफाई करने में बहुत लंबा समय लग गया। तो दरअसल नागरिकता है क्या? नागरिकता राज्य और उसके लोगों के बीच एक विधिक और सामाजिक अनुबंध है। सिटीजनशिप इज अ लीगल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट और इसलिए हमें इस पर बहुत ध्यान से विचार करना होगा और नागरिकता को पूर्णतः समझना होगा कि हमारे देश के संविधान में क्या प्रावधान है और संसद द्वारा जो पारित अधिनियम है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके लिए विस्तार से हमें नागरिकता के प्रावधानों को अध्ययन करने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है दुनिया के अन्य देशों में और भारत में नागरिकता से जुड़े प्रावधानों में क्या अंतर और क्या समानताएं हैं।